पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। इस कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कंडीशन समांतर श्रेणी में है या नहीं। क्वेश्चन को समझते हैं। आपने 1 मीटर की खुदाई करवाई, 150 रुपये लगेंगे। फिर हर एक एक्स्ट्रा 1 मीटर के आपको 50 रुपये अलग से पे करने होंगे। जैसे मान लें आपने 2 मीटर खुदवाना है, 1 मीटर के शुरुआती 150, फिर अगले के 50, टोटल हो गए 200। 1 मीटर और बढ़ाएं, 50 रुपये और दें, फिर 1 मीटर बढ़ाएं, 50 रुपये का भुगतान और करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। 1 मीटर खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत क्वेश्चन में आपको दे रखी है, वो है 150 रुपये। अच्छा, 2 मीटर की लागत देखते हैं कितनी होगी। 2 मीटर खुदाई की लागत, देखें 1 मीटर खुदवाया था आपने तो 150 रुपये दिए, अब 1 मीटर और खुदवा रहे हैं तो 50 रुपये और दे दें। तो इस तरह करके आपको खर्चा 200 का करना पड़ेगा। इसी तरह 3 मीटर की लागत और देखते हैं। 3 मीटर खुदाई की लागत, अब तक आप 2 मीटर खुदवा चुके हैं, उसके आपने दिए 200 रुपये। तीसरा 1 मीटर और बढ़ा, उसके आपको 50 रुपये और देने पड़ेंगे, तो टोटल खर्चा हो जाएगा आपके 250। इसी तरह अगर 4 मीटर खुदवाना चाहें तो उसका भी देख लेते हैं। आपको हो जाए मन 4 मीटर की खुदाई करवाने का, तो 4 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर आपने खुदवाया था 250 लगे, अब 1 मीटर और खुदवाकर 4 मीटर करना चाहते हैं तो 50 रुपये और दें आप, तो रुपये हो जाएंगे आपके 300। तो यहाँ एक श्रेणी निकल के आई जिसका प्रथम पद है आपके 150, दूसरा पद है आपके 200, उसके बाद है 250 और उसके बाद है 300 और आगे इसी प्रकार आते रहेंगे। इस अनुक्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये समांतर है या नहीं। चेक कर लेते हैं। अगर सारा अंतर बराबर हुआ तो ये समांतर श्रेणी होगी। देखिए इनके बीच 50 का डिफरेंस, इधर भी 50, इधर भी 50, यानी श्रेणी तो समांतर है। अब बाकी रहा लिखने का काम, वो फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सारवंतर निकालना है। पहला सारवंतर इन दो पदों से, A2 माइनस A1। A2 कितना 200, A1 कितना 150, पीछे बचेगा कितना 50। पहला सारवंतर आया 50। दूसरा निकालते हैं D2, कैसा आएगा, तीसरे में से दूसरा पद निकालें। तीसरा पद 250 और दूसरा पद 200, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके 50। दूसरा सारवंतर भी 50, तीसरा भी अगर आता है तो लिख देंगे श्रेणी समांतर है। D3 A4 माइनस A3। अब देखें चौथा पद 300 और तीसरा पद 250, दोनों को घटाएं 50। तो यहाँ तीसरा सारवंतर भी कितना है 50। तीनों सारवंतर 50 हैं, सारे सारवंतर बराबर हैं, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे कैसे, चूंकि D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम या कंडीशन, दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी